माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत एक दशक पहले बहुत खराब थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक नहीं अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं, जिसके कारण किसानों की हालत लगातार सुधर रही है। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का उचित मूल्य देना, प्राकृतिक आपदा में भरपाई करना, जिसका सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती का मिशन, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। और मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 32,475 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों से एकत्रित किया गया और उसके बदले में 19 करोड़ 59 लाख किसान आवेदनों को 1,72,318 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया, जो किसानों से एकत्रित किए गए प्रीमियम से 5 गुना अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन वो डिफेक्टिव थी, उसमें कई परिवर्तन किए गए। जैसे पहले प्रावधान था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में क्या 100% क्षति होगी तब राज्य और केंद्र सरकार दावे की भुगतान की राशि का वहन करेंगे, और उसमें अनावश्यक देरी होती थी, कभी राज्य का पैसा नहीं आया, कभी केंद्र का पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संपूर्ण जोखिम बीमा कंपनी को वहन करना होता है। मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा, फसल बीमा योजना की इकाई पहले तहसील हुआ करती थी, गांव नहीं होता था, पंचायत नहीं होती थी। और तहसील की इकाई होने का मतलब यह है कि अगर एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी, 10 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी। जब पूरी तहसील के किसानों की फसल बर्बाद होगी तब राहत मिलेगी। मतलब एक गांव 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी खराब हो जाए तो हमें राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई ग्राम पंचायत को बना दिया गया, गांव को बना दिया गया, ताकि गांव में नुकसान हो तो दावा मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ऋणी किसान आवश्यक रूप से फसल बीमा योजना उनको करवाना पड़ता था, आवश्यक थी उनके लिए। अब ये ऋणी हो चाहे गैर ऋणी हो, उनको स्वैच्छिक कर दी गई है, उनकी मर्जी, वो कराए चाहे ना कराए। और स्थानीय आपदा पहले सम्मिलित नहीं थी, अब स्थानीय आपदा को भी सम्मिलित करने का इसमें प्रावधान माननीय अध्यक्ष महोदय किया गया है। और इससे बढ़ के एक बात ये तय की है कि पहले हम कहते थे केंद्र सरकार के राज्य सरकार अपना हिस्सा देगी तब केंद्र पैसा जारी करेगी, अनावश्यक देरी होती थी। अब हमने तय किया है कि राज्य का पैसा देर से भी आए तो केंद्र सरकार का पैसा तुरंत किसान के खाते में डाल दिया जाएगा, ताकि तत्काल उसको राशि मिल जाए। और एक प्रावधान और माननीय सदस्य महोदय, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर बीमा कंपनी अनावश्यक भुगतान में देर करेगी तो 12% ब्याज किसान को उसको देना पड़ेगा। अनेकों ऐसे उपाय किए गए माननीय अध्यक्ष महोदय। ओके, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मेरी दूसरी सप्लीमेंट्री किसानों के वित्तीय सहायता बची नहीं, सप्लीमेंट्री कोई पूछ लो आप। हाँ सर, उनकी आर्थिक किसानों की जो आर्थिक स्थिति है से संबंधित है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार देश के कृषि क्षेत्र से जुड़े अनेक लोगों ने आत्महत्या की है। इसमें विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के किसानों की स्थिति तो बहुत ही बदतर है। किसानों को मजबूर आत्महत्या करनी पड़ती है। आपका प्रश्न क्या है? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि किसानों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता न हो और वो आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलवाने, कर्ज की समस्या के निजात दिलाने
फसल को कीट और रोगों से बचाने, बीज और उर्वरकों की कम कीमतें सुनिश्चित किए आप तो जाने। इतना लंबा प्रश्न पूछ रहे हो कि पूरी डिबेट हो जाएगी। माननीय मंत्री जी, आप तो शॉर्ट बता दो सब योजना पर। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान हितैषी सांसद हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बड़ा व्यापक प्रश्न उन्होंने पूछा है। आप व्यापक जवाब मत देने लगे। अब प्रश्न व्यापक है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं क्या कर सकता और हूं? माननीय सदस्य बहुत सारे हैं। उनने पूछा है तो इतनी योजनाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसलिए कि छोटे किसान को दिक्कत ना हो कृषि आदानों को देने में। किसान क्रेडिट की राशि अभी तो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई, ताकि प्राइवेट किसी हमारे व्यापारी से जाके उनको पैसा ना लेना पड़े। उर्वरक सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, 1,95,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को देने का काम इस सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विवरण मैंने अभी यह माननीय अध्यक्ष महोदय दिया है। सूक्ष्म सिंचाई योजना है, नए उन्नत बीज हम ICR के माध्यम से तैयार करके किसानों को देने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि का मैकेनाइजेशन है, जब नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का प्रावधान है। कृषि का विविधीकरण है, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मसालों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, इतने काम किए हैं कि आज किसान की हालत लगातार ठीक होती चली जा रही है। और मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की हालत ठीक करने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आज से ग्रस्त आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूं। आज मेरे बेटों की शादी का रिसेप्शन है, सबको मैंने निमंत्रित किया है। कल से मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा और पूरा समय किसानों की सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि उनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। श्री लुम्बाराम चौधरी, लुम्बाराम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूर्व प्रश्न के बोलने की अनुमति देने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू करके देश के किसानों को आय बढ़ाने का जो काम किया है, वह कम पानी वाले राज्यों को ड्रिप, स्प्रिंकलर और फवारा सिंचाई प्रभावी लागू करके किसानों को आय बढ़ाने के साथ साथ में पानी की बचत की है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय कृषि मंत्री महोदय, कृषि राज्य मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल की कमी वाले, जल संकट, भूजल की कमी वाले जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल संचय और जल संचित के माध्यम से जो वर्षा का जल इकट्ठा कर सामुदायिक जल और त्वचा के लिए सरकार ने लघु सीमेंट किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% सहायता देकर किसानों की आय बढ़ाई है। मैं देश के करोड़ों किसान भाइयों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी, कृषि मंत्री महोदय और मोदी सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने किसानों को अजय देकर बजाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र जालोर सिरोही में किसानों की ड्रिप फवारा कितने किसानों का भुगतान हुआ है, कितने किसानों की स्वीकृति फाइलें हुई है, भुगतान बाकी है और कितने फाइलों जमा हुई है माननीय मंत्री महोदय, कराने की और स्वीकृत हुई है, उसका बताने का खिलाफ है। मैं एक बार पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत और मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं। सर, किसानों का पानी खेतों का बह करके नदियों के मार्फत समुद्र में जा रहा था, मगर इन्होंने बूंद की योजना लागू करके आज ड्रिप दे करके आज उस किसान का बरसात का पानी रोक करके किसानों को फायदा किया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तो धन्यवाद दिया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब नेता विजनरी होता है तो फिर पूरी व्यवस्थाएं बदलती है। प्रधानमंत्री जी ने सूखाग्रस्त या जल संकट जिन जिलों में था, जिन गांवों में था, उस दर्द को पहचाना और उस दर्द को पहचान कर अनेकों उपाय किए।
एक खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। अनेकों जल संरचनाएं बनाने के अभियान चले। पिछले दिनों अमृत सरोवर 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए ताकि भूजल का स्तर ऊपर उठे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर एक पानी की बूंद का ठीक ढंग से उपयोग हो, इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना बनाई गई। और उसके कारण मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत ये दो अभी लगभग 96,97,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। और इसके कारण 70% पानी कम से कम बचता है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ड्रिप और स्प्रिंकलर से जब हम सिंचाई करते हैं तो नहरों की सिंचाई में या नालियां बना के जो पानी देते हैं उसमें पानी का अपव्यय बहुत होता है। ये पानी बचता है तो कम पानी में ज़्यादा सिंचाई होती है। जैसा माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे कि नदी जोड़ो रिवर लिंकिंग जैसी योजनाएं वो बनाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत जो हमारे छोटे किसान हैं, सीमांत किसान और छोटे किसान, उनको 55% सब्सिडी दी जाती है कुल लागत की, और अन्य किसानों को 45% सब्सिडी दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना से छोटे लघु और सीमांत किसानों को भी काफ़ी लाभ हो रहा है और पानी भी बचाया जा रहा है। माननीय सदस्य महोदय को मैं ये जानकारी दूंगा कि उनके क्षेत्र में कितने किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाडा। Honorable Minister would be aware that under the original Vidarbha package, 3 districts of Kerala were included. These were Wayanad, Palakkad and Kasaragod. Would the Minister be pleased to state the achievements of this package in the 3 districts, whether the Ministry will be making a special review on Wayanad, keeping in mind the massive setbacks faced by farmers due to the disaster that they faced in 2024. Further, whether the Ministry is informed of the massive difficulties of the rubber farmers in Kerala and is considering inclusion of rubber in the MSP list. And whether the Ministry has any plans regarding the volatility of spice prices. अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय जी ने बहुत उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी की किसानों की प्रति कितनी हमदर्दी है। प्रधानमंत्री जी खुद वायनाड गए थे, उन्होंने वहाँ का दुख, वहाँ की किसानों की पीड़ा खुद देखी। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ आपके द्वारा कि केरला और वायनाड के किसानों के प्रति भी कुछ हमदर्दी दिखाएं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान किसान हैं, चाहे वो केरल का हो चाहे वो कर्नाटक का हो, हम सब भारत माँ के लाल हैं। भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हर एक राज्य को SDRF के तहत केंद्र सरकार राशि आवंटित करती है। प्लानिंग कमीशन अनुशंसा करता है उसके अनुसार, और उसमें 75% हिस्सा केंद्र का होता है, 25% जो राशि होती है वो राज्य की होती है। और जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस राशि का राज्य उपयोग करते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो फिर केंद्र सरकार भी विशेष टीम भेजती है। पिछले दिनों माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आंध्र में तेलंगाना में दिक्कत हुई थी, अत्यंत वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, केंद्रीय टीम गई थी, मैं स्वयं भी गया था माननीय अध्यक्ष महोदय। वहाँ हमने स्थिति का आकलन किया था, केंद्रीय टीम ने उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की थी, और उसके आधार पर फिर NDRF के तहत और राशि राज्य सरकारों को निर्गत की जाती है। माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि केरल को भी NDRF के तहत विशेष रूप से 138 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि बिना किसी भेदभाव के कहीं अगर संकट आएगा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो केरल हो, अन्य राज्य हो,
उन्होंने भी मसालों की बात पूछी। मैं उनको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों रेड चिली के दाम कम हो गए थे माननीय अध्यक्ष महोदय। मिर्ची भी मसालों में आती है। आंध्र के मुख्यमंत्री आए, हमने तुरंत फैसला किया कि रेड चिली 11,000 रुपया प्रति क्विंटल के माध्यम से खरीदी जाएगी और हमने यहाँ से आदेश जारी किए। आपने अलग अलग किसानों को पूछा। मैं सुपारी उत्पादक किसानों के बीच कर्नाटक गया, कर्नाटक के मित्र यहाँ बैठे होंगे, वहाँ एक भयानक बीमारी के कारण वो पेड़ नष्ट हो गए थे। हमने एक स्पेशल पैकेज उसके लिए स्वीकृत करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ भी प्राकृतिक आपदा से किसानों पर संकट आएगा, वो देश के किसी राज्य के किसानों, किसी गांव के किसानों, उनके साथ भारत सरकार सदैव खड़ी रहेगी। कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 242 डॉक्टर डी पुरंदरश्री। क्वेश्चन नंबर 242 सर। कल कृषि कल्याण पर चर्चा है, पूरी डिटेल। बैठिए। कृषि कल्याण पर चर्चा है पूरी समय, आप उस समय बोलना। माननीय मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रखा माननीय सदस्य। Sir, AgriStack is a transformative initiative, sir, which is aimed at digitizing agriculture and ensuring targeted benefits to the farmers. Even in my own state of Andhra Pradesh, just as the minister has mentioned, out of 60,02,607 farmers, sir, 37,65,463 farmers are registered on this portal, sir. However, sir, we need to understand that about 80% of our farmers are small and marginal, and scalability is a challenge that we face under this initiative. It is also important to realize, sir, that timely access to small and marginal farmers when it comes to subsidies, crop advisories are very, very important to them. Sir, I would seek to know from the Honorable Minister as to how the AgriStack will be leveraged to provide direct benefits to these farmers, ensuring seamless access to subsidies, credit, crop advisories and so on. And additionally, sir, how will the government ensure that these digital services reach remote villages where internet access as well as digital literacy is a challenge? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल माननीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने पूछा है। एक जमाना था माननीय अध्यक्ष महोदय, तब किसानों तक अलग अलग योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बहुत दिक्कत और परेशानी होती थी, क्योंकि हमारे पास विश्वसनीय डेटा होते नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक डिजिटल कृषि क्रांति भारत में हुई है और डिजिटल कृषि मिशन माननीय अध्यक्ष महोदय बनाया गया है। और इस डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आंध्र की सरकार ने भी बहुत बेहतर काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो किसान हैं उन किसानों को सेवाओं का लाभ ठीक ढंग से मिले, इसके लिए किसानों को की एक डिजिटल पहचान स्थापित की जा रही है। इसे किसान लाभ और सेवाओं तक पहुंचने के लिए स्वयं को डिजिटल रूप से पहचान प्रमाणित करने में सक्षम होगा और किसान बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्हें अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले फसल ऋण प्राप्त करने में माननीय अध्यक्ष महोदय और कागजी कार्रवाई और बाकी प्रक्रियाओं में बहुत समय लग जाता था, लेकिन किसान रजिस्ट्री बनने के बाद आधा घंटे के अंदर किसान फसल ऋण प्राप्त कर सकते हैं। किसान को अगर अपनी फसल बेचना है तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के फार्मर आईडी बनाकर अपनी बोई गई फसल का ब्यौरा साझा कर सकते हैं, जिससे आसानी से मूल्यांकन करके उनकी फसल खरीदी जा सकती है। किसान फसल के खरीदारों से डिजिटल रूप से जुड़ सकेंगे और कम समय में अपना सौदा तय कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय,
आपदा की राहत भी किसानों को जल्दी मिल सकेगी, ऋण स्वीकृति जल्दी होगी। पहले ये सारे काम मैनुअल किए जाते थे राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, और कई बार पता ही नहीं चलता था पन्नालाल की जमीन कब धन्नालाल के नाम हो गई, या बैंकों से ऋण लेने के लिए लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का विजनरी दृष्टिकोण है, जिसके कारण अब ये किसान आईडी बनेगी, और लगातार आंध्र प्रदेश में किसान आईडी बनाने के क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय काम चल रहा है। जो दूर दराज के किसान हैं, छोटे किसान हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, वो एफपीओज के माध्यम से, कृषि सखी के माध्यम से भी इन योजनाओं का फार्मर आईडी बनाने के लिए योगदान ले सकते हैं। और आंध्र प्रदेश की सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा कि फार्मर आईडी बनाने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और बचे हुए शेष किसानों को भी शीघ्र फार्मर आईडी उनकी बना दी जाएगी, इससे जोड़ दिया जाएगा। Honorable Member Supplementary. Sir, I would seek to know from the Honorable Minister whether farm laborers would be included in the farm registry under Agri-Stack, sir, as they remain excluded and they miss out on the various welfare schemes. Similarly, sir, a large section of our farmers are tenant farmers, and more particularly in my state of Andhra Pradesh, about 37% of our farmers are tenant farmers, and they face difficulties in accessing agricultural benefits. Therefore, sir, I would like to know from the Honorable Minister the measures that are being taken to ensure the inclusion of farm laborers as well as tenant farmers, so that they are not deprived of the benefits of the various agricultural interventions. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे देश में कई किसान ऐसे हैं जो स्वयं खेती नहीं करते, पट्टों पर अपनी ज़मीन जो कृषि श्रमिक हैं या खेती करने वाले दूसरे साथी उनको दे देते हैं। और ये बात सच है कि ऐसे किसानों को कई बार शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उनको खाद की ज़रूरत है, उनको बीज की ज़रूरत है, प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई होना है, तो उनको इन चीज़ों का लाभ, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सदस्य को बताना चाहूँगा कि किसान रजिस्ट्री शुरू में तो भूमि मालिक किसानों के लिए शुरू की गई थी, उनको शामिल किया गया है। लेकिन राज्यों को हमने आग्रह किया कि चरणबद्ध तरीके से इसमें बटाईदारों को, काश्तकारों को और मजदूरों को किसान रजिस्ट्री में वो शामिल करें, जिसका प्रावधान पहले से ही एग्री स्टैक में किया गया है। एक बार जब इन सभी किसानों के लिए किसान आईडी सक्रिय हो जाएगी तो विभिन्न लाभार्थी योजनाओं और सेवाओं के लिए उनकी पात्रता डिजिटल रूप से सक्षम हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार इसके लिए अपनी नीति बना सकती है कि वो बटाईदार और टेनेंट किसानों को भी शामिल करने का काम करेंगे, और केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों को पूरा समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य सरकारों की पूरी मदद करेंगे। Allow Sri Krishna. I should thank the minister, sir, at the speed at which he has come forward and helped the chili farmers when they're in the dire straits, sir. And because of him, the prices have been stabilized, and he has very positively put the MSP at 11,700 rupees, sir. It's a very good move, sir. Thank you very much. And extending on the same question as my colleague has just asked, sir, initiatives like Agri-Stack and farmer digital identities promise to uplift the land-owning farmers, but tenant farmers, either in cotton, chilies or paddy, they are the ones in Andhra Pradesh who cultivate almost 65 to 70% of the land, sir. So realizing this, our Honorable Chief Minister has pushed forward legislation so that they can be also empowered, sir. And myself, I have moved a private members bill in that direction, sir. So in this context, I want to again ask you, sir, whether the government plans to integrate tenant farmers into the digital public infrastructure for the agriculture, sir. माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि टेनेंट किसान या पट्टे पर ज़मीन लेकर काम करने वाले, खेती करने वाले किसान,
महत्वपूर्ण है, उनको कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। राज्य सरकारों ने अपने अपने यहाँ अलग अलग नीतियाँ बनाई हैं और राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार केंद्र आवश्यकता पड़ने पर उनको सहायता करेगा। उन्होंने बहुत वाजिब सवाल पूछा, हम जरूर इस पर विचार करेंगे कि सभी शासकीय योजनाओं का लाभ केंद्र सरकार की टेनेंट किसानों को कैसे दिया जाए। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, बातचीत करके हम इस दिशा में सार्थक कदम उठाने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमती मल्लिका देवी। Sir, what are the type of complaints against the technical administrative process to make sure that the timely cards are given to the farmers? And if yes, what are the types of complaints and how are they being solved presently? Thank you. मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, अभी इस तरह की शिकायतों की कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य ने ये सवाल उठाया तो जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का आवश्यक कार्रवाई करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। फार्मर आईडी बनाने के लिए अगर फार्मर आईडी के बारे में सवाल है तो राज्य सरकार 10 रुपया राज्य सरकार को केंद्र सरकार देती है और किसानों के फार्मर आईडी बन जाए, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए शिविर लगाकर अगर फार्मर आईडी राज्य सरकार बनाना चाहे तो प्रति शिविर के लिए 15,000 रुपये की राशि भी हम आवंटित करने का काम करते हैं। पर्टिकुलर अगर कोई शिकायत मिलेगी तो उसको बहुत गंभीरता से हम देखेंगे। माननीय मंत्री जी। महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य, शॉर्ट में जी समय खत्म हो रहा है आपका। ये देखिए महोदय, मैं सीधे पूछ रहा हूँ। सीधा नहीं पूछोगे तो 12 बज जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ जो कि गांव में इसको डेवलपमेंट के लिए इतना स्कीम बनाया। फिर भी मैं मंत्रिमंडल से जानना चाहता हूँ, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM की लाभार्थी महिला की संख्या कितनी है उड़ीसा में, और SHG महिलाओं को पूल क्रेडिट समर्थन कितने प्रदान किए हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूँ कि आजीविका मिशन ने बहनों की जिंदगी बदल दी है। और जैसा माननीय सदस्य पूछ रहा, उड़ीसा में NRLM की लाभार्थी महिलाओं की संख्या कितनी है तो 5.8 लाख स्व सहायता समूह में 59,30,000 ग्रामीण बहनों को संगठित किया गया है। उड़ीसा में SHG महिलाओं को बहनों को कुल 51,547 करोड़ रुपए का क्रेडिट समर्थन प्रदान किया गया है, जिसमें 47,574 करोड़ रुपए का SHG बैंक ऋण शामिल है। और मैं बहनों को बधाई देते हुए कहना चाहूँगा, रीपेमेंट रेट भी बहुत अच्छा है, NPA केवल 1.28% है। उड़ीसा ने बहुत सार्थक ढंग से इस योजना को क्रियान्वित किया है और आजीविका मिशन के कारण आज बहनों की जिंदगी पूरे देश में बदल रही है। 1.25 करोड़ से ज़्यादा तो लखपति दीदियाँ बन चुकी है, जो जल्दी 3 करोड़ हो जाएंगी। प्रश्नकाल समाप्त।